टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। निकल बाबू निकल, खालू आओ। ये मुझे देख के कहाँ भाग रहा था तू? कौन भाग रहा था खालू? कौन भाग रहा? फिर वापस क्यों चल पड़ा अचानक? वो दरअसल ठेला सीधा चलते चलते थक गया, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा चला रहा था। ठेला थक गया? ये अब बता कैसे थका था? कैसे थका था? खालू ये मैं क्या करूँ? मैं थक गया खालू। एक बात बता, ये मुझे सब देख के इतना घबराते क्यों हैं? मैं क्या कोई जिन का बच्चा हूँ? खालू किसने तुमको जिन का बच्चा किया? ये तौहीन है तुम्हारी। तुम तो जिन के भी बाप हो खालू। क्या कहा तूने? खालू क्या क्या कह दिया मैंने? जबान फिसल गई खालू। सब्जी मत उठाना खालू, जबान फिसल गई थी। जबान पे सब्जी सस्ती दे देता हूँ, उठाना नहीं। एक बात बता, तू मुझे देख के भागता क्यों है? क्या चुराया है तूने मेरा? हैं? क्या चुराया है तूने मेरा? खालू मैंने क्या चुराया? कुछ नहीं चुराया। मैं तो रोज आपकी गली में आता हूँ खालू। तू मेरी गली में रोज क्यों आता है? क्या है तेरा वहाँ पर? तेरे बाप की गली है वो, क्यों आता है वहाँ पर? खालू सब्जी बेचने आता हूँ, और क्यों आऊँ? सब्जी बेचने आता है? सिर्फ सब्जी ही बेचना, और आइंदा मुझे अपनी सब्जी बेचने की कोशिश मत करना। मैं लानत भेजता हूँ तुझसे सब्जी खरीदने वाले पर। ये सब मुझे देख के इस तरह से भागते क्यों है, जैसे मैं काटता हूँ? काटते कहाँ खालू? तुम तो भमोड़ते हो, भमोड़ते। अल्लाह, अब तक सलीम नहीं आया। आने ही वाला होगा वो सब्जी वाला। आलू ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो। ए, मजाक मत उड़ा उसका। क्या उड़ाऊं फिर? कुछ भी उड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? वैसे वाकई आज तो तेरे सलीम ने आने में बड़ी देर कर दी है। अब तो अब्बा भी वापस आने वाले हैं। सलीम की फिक्र तो इससे होती है, आपको उसका इंतजार कब से होने लग गया? मुझसे तो सिर्फ मिलने आता है, पर इसके इकबाल का खत भी तो लाता है। ओ हाँ,
वो सब्जी वाला उस कसाई का खत भी तो लेके आता है। अपने आपे में रह, समझी? बड़ी बहन हूँ तेरी। अभी तेरे और तेरे चपरासी के इश्क पर पाबंदी लगा दूंगी मैं। हाँ हाँ, खुद दोनों इश्क करेंगी लेकिन मेरे इश्क पे पाबंदी लगाएंगी। बड़े होने का फायदा उठा रही है ना। मैं भी जाके अब्बा को बता देती हूँ। क्या कि सलमा ने तेरे और नवीद के रिश्ते पर पाबंदी लगा दी है? इतनी भी मैं अहमक नहीं हूँ तेरी तरह। मैं तो अब्बा को जाके सलीम और इकबाल के बारे में बताऊंगी। सच? तो बता देना। हम भी तो कब से यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई जाके अब्बा को बता दे, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। तू चुप रहे शबनम, जब भी बोलती है बेतुका बोलती है। और बात सुन, तू भी सलीम के साथ अपने चपरासी को खत भिजवा दिया कर ना। मुझे जरूरत नहीं है सबकी। नवीद तो खुद ही अपने रास्ते निकाल लेता है। हाँ, खुद ही अपने रास्ते निकाल लेता है, खाक रास्ते निकाल लेता है। अब्बा से मिलने के लिए आता है, सिगरेट देता है, अब्बा से मिलता है और चला जाता है। तुझे क्या खाक फ़ायदा होता है? हाँ, इसी बहाने मैं उसे देख तो लेती हूँ। हाय हाय, देख तो लेती हूँ। बात सुन, जब मेरी और सलमा की शादियाँ हो रही होंगी ना, तभी वो अब्बा के लिए सिगरेट लेकर आएगा और तू उसे देख देख के दूर दूर से खुश होती रहना। जी ठीक है। अब्बा आ गए। ए सलीम, सलीम हाँ। बता ना यार, क्यों तड़पा रहा मेरे को? सलमा को खत दिया कि नहीं दिया? अबे हाँ दे दिया। उसके हाथ में दिया ना? नहीं, खालू जा रहे थे, उनके हाथ में दे दिया। मैंने कहा ये सलमा को दे दीजिएगा, इकबाल ने दिया। अबे 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 ये क्या कर दिया तूने? अबे मरवा दिया। अबे अबे कल्लन, अबे सुन रही है तू? चल चल जल्दी से दुकान पर कर ले। अबे तेरा मेरा घर को। अबे तू देख क्या रहा है? चल जल्दी से दुकान पर कर ले। और बात सुन, 2-3 महीने के लिए छुट्टी कर लो, मैं भी जा रही हूँ। उस्ताद कैसी बातें कर रहे हो? 2-3 महीने के लिए दुकान बंद कर दे, धंधा कौन करेगा? अबे भाड़ में गया धंधा, और भाड़ में जा तू। अबे जिंदगी से ज्यादा अजीज होता है क्या? हैं? एक काम कर, 200-300 मील है ना दूर जाके ना कि दुकान ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पे धंधा नहीं कर सकते भाई, मैं निकल रही हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? रुक, मर जा रहा है क्या? अबे मरू नहीं तो क्या करूँ? पहले मरवा दिया, बोल रहे मरा क्यों जा रहा है? अभी मैं खुद नहीं मरूंगा ना तो कालू आके मेरे को मार देंगे। हाँ अबे 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 मैंने तो खुद पे पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। मैं तो ये भी लिख दिया था कि सलमा मेरी जान, और खुशबू भी लगा के दिया था। अबे तूने तो मरवा दिया मेरे को। अबे रुक जा, रुक। ये ले पकड़ अपना खत। मेरा आज जाना ही नहीं हुआ। क्या बात कर रही है? अबे तूने तो मेरा दम ही निकाल दिया था, अभी मर जाता तो। और बात सुन, हाँ क्यों नहीं जा सका? अबे रास्ते में वाकई साबिर खालू मिल गए थे, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई मैंने, वापस आया हूँ। अरे यार सलमा मेरे खत का इंतजार कर रही होगी। अबे परेशान क्यों होता है, शबनम भी तो मेरा इंतजार कर रही होगी। अब सुन, मैं शाम में जाऊँगा ना, तेरा खत दे आऊँगा, क्योंकि खालू जो हैं दिन में 2 दफ़ा कहीं जाते हैं, एक सुबह और एक शाम में। अरे यार सलीम, यार तू तो दिन में 2 दफ़ा जाता है शबनम से मिलने के लिए। यार कोई तरकीब निकालना कि मैं भी अपनी ईद ना सलमा के साथ मना सकूं। तरकीब तो है मेरे पास। है वो क्या? अबे साबिर खालू कुर्बानी के लिए बकरा वकरा तो लाएंगे, उसको ज़िबा करने का काम पकड़ ले, उनके घर में बैठ के अपनी सलमा से मिल लिया। अरे यार तरकीब तो बड़ी अच्छी है, लेकिन खालू से बात कौन करेगा? बस तू करेगा और कौन करेगा? कसाई तू है, मैं। नाजिया का फोन। हेलो। क्या कर रहा था? काम कर रहा था, और क्या कर रहा था? आज तूने शाम में फोन किया? अभी बस मैं ऑफिस से निकलने ही वाला था। तो निकला तो नहीं ना? हाँ हाँ, मेरे दिल ने आवाज़ दी थी कि तेरा फोन आने वाला है। तेरा दिल ना आवाज़ें ही देता रहेगा, लेकिन तू अपने
चाचा को मत भेजना मेरा रिश्ता मांगने के लिए। देख, अगर तू साबिर खालू की बेटी ना होती ना तो मैं अभी तक अपने चाचा से 100 दफा बात कर चुका होता। मैं अपने चाचा से सिर्फ इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तू साबिर खालू की बेटी है। वो क्यों? पूरे मोहल्ले में कोई भी रवादार नहीं है साबिर खालू से बात करने के लिए। फिर मेरे चाचा क्यों राजी हो जाएंगे, तू बता मुझे। तो फिर हम दोनों अपना टाइम क्यों जाया करने? मैं आइंदा तुझे फोन नहीं करूंगी। अरे 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 अरे, तू तो नाराज हो गई। अब तेरे सामने देख, मैं साबिर खालू को सिगरेटें पिला पिला के उनको पटाने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तू ना जानता नहीं अब्बा को, वो तुझसे सिगरेट जरूर लेते रहेंगे, पिएंगे नहीं। अगर नहीं पटे ना तो फिर मैं साबिर खालू को यूं धमकियां दे के मना लूंगा और उनके सामने तेरा हाथ पकड़कर तुझे कहीं ले जाऊंगा। हाँ, ये बात तो जरा उनके सामने आके तो कह। बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए और बुजुर्गों से ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डरपोक कहीं का। मैं हथेली पर जान रख के तुझे फोन करती हूँ और तू। वैसे एक बात बता, तू इस वक्त फोन कैसे कर रही है? तेरे घर के बाकी लोग कहाँ हैं? अब्बा बाहर गए हैं और सलमा और शबनम दोनों बावर्ची खाने में। अच्छा एक बात सुन, अब मैं फोन रखती हूँ, अगर इन दोनों में से कोई आ गया तो क़यामत हो जाएगी। क़यामत तो तुम्हारे अब्बा हैं, बहनें नहीं बेचारी। मगर किसी को पता नहीं है ना कि मैं तुझे फोन करती हूँ। अब अब्बा ना ताला लगा के रखते हैं फोन को, मैं तो चमचा डाल के फोन करती हूँ। ओहो, तू तो बड़ी चालाक है जानी। हाँ, तो सारी चालाकियां तेरे लिए, लेकिन तू कुछ मत करना। बुज़दिल कहीं का, दफा हो जा यहाँ से। सुन तो, चल भाई नवेद, हो जा अपने काम पे शुरू। अरे वाह मियाँ, आज की सफाई से तो साहब खुश हो जाएंगे। 20-30 तो आज पक्के अपने मिल जाए ना तो नाजिया को आइसक्रीम। अरे ये खालू इस वक्त ये दुकान बंद करने के टाइम पे कहां से टपक लिए? अरे कहीं इनको मेरा खत तो नहीं मिल गया? सलाम खालू। छुरी किधर है? छुरी? वो बड़ी वाली छुरी किधर है? बड़ी वाली? कितनी बड़ी? जिससे तू गला काटता है। करना क्या है खालू? तुझसे जितना पूछ रहा हूँ ये बता, वो छुरी है कहाँ? गला काटना है, ज़बा करना है। अब खालू वो छुरी खो गई। ये तो जंगालूद है। हाँ। जंग लगा हुआ है? क्यों जंग लगा हुआ है? ढूंढ वो छुरी। अरे खालू ये तो ज्यादती है ना। अब मैं जब कोई जानवर ज़िबा करने जाता हूँ तो अपनी चुरियाँ साथ लेके जाता हूँ। आप तो ज़िबा होने वाले से चुरी ढूंढने को कह रही हो। ये तुझे किस जाहिल ने कह दिया कि तुझे काटा जा रहा है? अबे ऐब वाला जानवर थोड़ी काटा जाता है। अब खालू फिर मैं जाऊँ? ये दुकान तेरी है या मेरी है? मेरी। तो फिर तो अपनी दुकान छोड़ के क्यों जाएगा? कितना पैसे लेता है कुर्बानी के? अरे खालू तुमसे क्या पैसे लूँगा? तुमसे तो घर वाली बात है ना। क्यों? मैं तेरे बाप का खालाजाद भाई हूँ क्या? अरे खालू अब मोहल्लेदारी की भी तो बात होती है ना। मुझे क्या मुफ्तखोरा समझ रखा है? 2 कौड़ी के इंसान। बता कितने पैसे लेता है तू? बच्चिया के 2000 और बकरे का 1000। मैं तुझे आधे पैसे दूंगा। हाँ खालू तुम ना भी दो फिर मैं काट दूंगा। क्यों? फ्री में क्यों काटेगा बचिया तू? तेरे बाप की बचिया है? बस तुझसे तय हो गया है, आधे पैसे दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, सुबह सवेरे आ जाना तू औजार लेके।
समझा? क्या नाम है मेरा? साबिर अली। साबिर अली साहब। साबिर अली साहब। याद रखना। अरे बाप रे बाप, पाल मियाँ बच गया। मैं तो समझा कि मेरा हाथ पकड़ा गया है। अरे कहीं वापस ना आ जाए। चल बेटा निकल ले। ये कल्लन भी ना पता नहीं कहाँ मर गया साला आज। सुबह क्यों नहीं आया? कहाँ मर गया था तू? मरने वाला था, बच गया। किस पे मरने वाला था? तेरे अब्बा के हाथों मरने वाला था। जब मैं सुबह यहाँ आ रहा था ना, रास्ते में मिल गए। लौकी से मारा मुझे, ईमान से। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। किस पर? लौकी पर, बेचारी। तू लौकी पर अफसोस कर, मैं भी कद्दू करूँगा तुझसे शादी। अरे अरे अरे, जरा सा लौकी से क्या पिटा? तू तो शादी से ही मुकर गया, बुज़दिल। बुज़दिल मत कहना मुझे। मैं कद्दू उठा के भागा था तुम्हारे अब्बा के पीछे। आज खालू फड़क जाता, तेरा ख्याल ना आता शबनम। तू मेरे अब्बा को कद्दू से मारेगा? तू जानता नहीं उन्हें। अगर तुझ जैसे कद्दुओं से फड़कने वाले होते ना मेरे अब्बा, तो कब के फड़क चुके होते। तो पका के खा लो ना मुझे। अपने होने वाले मियाँ को कद्दू बोलती है। सुन, अम्मा को भेज दे जल्दी से। कद्दू? क्या? देख, अम्मा अब्बा को छोड़, मुझे आज तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोल। वो बकरीद आ रही है, कहीं चलना, बाहर चलते हैं, चूड़ियाँ दिलाऊंगा तुझे। बावला हुआ है? चूड़ियाँ दिला के लाऊं? अब्बा तेरी चूड़ियाँ कस देंगे। ढीली भी होने की वजह से। सुन, तू मुझे ही ला दे चूड़ियाँ। देख, मज़ा आएगा, कहीं घूमने चलते हैं ना ईद पर। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब्बा घर से बाहर कदम निकालने नहीं देते, कहीं घूम कर आते हैं। तो एक काम करते हैं, खालू को 2-3 दिन के लिए थाने में बंद करवा दूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाकिम चिश्ती के कबूतरों के जंगल में बंद कर देते हैं, ईद के बाद निकाल लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। हकीम चिश्ती के कबूतरों के पिंजरे में। ऐसा कर, तू बंद करा दे। नहीं, मैं कैसे करवा सकता हूँ? तुम्हारे अब्बा है, तुम्हारी बात मानेंगे? हाँ, क्या बात मान लेंगे मेरी? तुम उनसे कहना, प्यारे अब्बा 2-3 दिन के लिए कबूतरों के पिंजरे में बंद हो जाओ, हम दाना वहीं डाल देंगे। तू दफ़ा हो जा यहाँ से, दफ़ा हो जा। तू कोई ढंग का काम नहीं कर सकता, बस ये उल्टी सुल्टी बकवास कर सकता है। अच्छा, नाराज़ क्यों होती है? मैं कोई तरीका सोचता हूँ ना ईद पर मिलने का। कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है और मिलने का। हम बस यहीं मिल सकते हैं, इस दरवाजे पर, बस। अच्छा सुन, एक दफ़ा शादी करके ले जा, फिर जहाँ दिल चाहे घुमाता रहना। हाँ, तुझसे शादी करने के लिए तेरे अब्बा को घुमाना पड़ेगा। अच्छा सुन, ये इकबाल ने दिया है, सलमा को दे देना। अरे सब्जी वाला। आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो साबिर बेहया बेगैरत, शर्म नहीं आती है सब बोलते हुए? जहन्नम में जाएगी।
तुम साथ चलोगे? तौबा तौबा, शर्म कर बेहया। न जाने कहाँ से आके इस मोहल्ले में मर गई है तू। हाय, मैं मर गई। इतना गुस्सा। तू जाती है यहाँ से या मैं तुझे कूट दूँ चुड़ैल कहीं की। निकल यहाँ से। हाय, इतना गुस्सा। अब गुस्सा थूक भी दो ना। तू जाती है या मैं तुझे कूट दूँ चुड़ैल बदबख्त कहीं की। ओए, खालू की सेटिंग चल रही है अभी माला से। ये तो सही नहीं है खालू, हमारी सेटिंग होने नहीं देते, अपनी सरेआम चल रही है। ये तो ज्यादती है यार। मैं कह रहा हूँ कि तेरे ऊपर ना थूकूं मैं, बेहया बेशरम। अबे खालू, तुम सड़क पे जज्बाती हो रहे हो, किसी बात का ख्याल नहीं है तुम्हें भी। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो साबिर अली? अब देखना खालू, तुम्हारा राज तो मैं फाश करूंगा। धमकी देके ईद पे तुम्हारे सामने नाजिया से मिलूंगा। हाँ देख, बार बार मेरा रास्ता न रोक। तू साबिर अली को जानती नहीं है। न जाने कैसे मैंने जब्त किया हुआ है, वरना अब तक तुझे जिंदा गाड़ देता मैं। मतलब मैं घर पे जज्बाती नहीं होता और खालू तुम सड़क पे जज्बाती हो रहे हो। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी साबिर खालू। दफा हो यहाँ से। देख भाई, सुबह 6 बजे मंडी निकलना है, टाइम पे पहुंच जाइयो। पिछली बार भी देर कर दी थी तूने। हाँ भाई, बेफिक्र रहे, पहुंच जाऊंगा। हाँ पहुंच जाना, टाइम से पहुंचना। बे इकबाल, ये तू ही है क्या? अरे हाँ मैं ही हूँ, इधर आ। अरे आजा आजा, चल चल तू निकल ले अल्लाह हाफ़िज़। और सुबह पहुंच जाइयो। कहाँ रह गया था भाई, बड़ी देर कर दी आने में। तू फिक्र मत कर मेरी जान, तेरा खत पहुंचा दिया मैंने। अबे सबको छोड़, एक बड़ी खुशखबरी है। हाँ नहीं यार, साबिर खालू को टीवी हो गई क्या? अबे नहीं यार, आज खालू मेरी दुकान पर आए थे ईद पर बच्चा काटने के लिए। ईमान से बोल, खुद से आके बात करने। ईमान से भाई, पूछ रहे थे पैसे कितने लूंगा। फिर तूने क्या कहा? अबे मैं तो मुफ्त में काटने को राजी हो गया था, कहने लगे आधे पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। नहीं नहीं, ईमान से। अबे कहाँ तो घर के सामने से गुजरने नहीं देते, और कहाँ आधे पैसे देके मुलाकात के लिए खुद घर बुला रहे हैं। अबे यही तो, मैं तो जब से खुशी से पागल होया जा रही हूँ। सच यार, बड़ा मजा आएगा। हैं? अबे तुझे क्यों मजा आएगा? अबे चलेंगे ना बचिया काटने। तू क्यों जाएगा? तू कोई कसाई है क्या? अबे तक बात सुन, तेरे साथ चला चलूंगा तो तेरा क्या हो जाएगा बे? नहीं नहीं, तू फंसवा देगा। अबे फंसवाता तो तू है यार, मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। तो मेरा मतलब है कि तेरे भाई का भी काम हो जाएगा यार। सारा काम खराब हो जाएगा। अच्छा सुन, खालू अगर पूछे ना कि ये सब्जी वाला बचिया काटने क्यों है, तो बस निकल लियो। हाँ, मेरा काम खराब मत कराइयो। हाँ, धंधा बंद ना कराइयो। तो तू कौन सा धंधा करने जा रहा मनुष? पूछेंगे तो कह देना मेरा शागिर्द है, रोजाना सीखने आता है बचिया काटने के लिए। चल ठीक है, तू भी चल लियो, मिल लियो अपनी शबनम से। मेरी वजह से कह रही हूँ। हाँ कितना मजा आएगा यार। हाँ, पर मेरी वजह से। हाँ इकबाल भाई, हाँ साबिर खालू बुला रहे हैं कलीम भाई की दुकान पर, जल्दी आ जाओ। चल तू निकल ले, मैं आ रही हूँ, जल्दी जा। देख ले भाई, बड़े बड़े लोगों के बुलावे आ रहे हैं आजकल। तू भी चल, चल ना, सोच क्या रहे यार। चल चल। ए एहसान, ए रुक रुक, मैं भी साथ आ रहा हूँ। कहाँ गया ये? अबे रुक। सलाम खालू। वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादा मेरे से है ना रिश्तेदारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझा? तुझे ईद से पहले मैंने एक काम का कहा था। काम? कौन सा काम? ये जेवरात बनाने का काम है बे कसाई।
कुर्बानी की बात याद नहीं है तुझे? हाँ हाँ खालू, याद आ गया मुझे, याद आ गया। हाँ वैसे एक बात बता, ये मुझे देख के लोगों को पिछली बातें क्यों याद आ जाती? सिर्फ नानी याद आती है खालू, और किसी को कुछ याद नहीं आता। तू चुप कर इसके चमचे। और सुनो, कागज पेन ले और लिख। अब खालू, अब इतनी सी बात लिखने की क्या जरूरत है? ये ठीक कह रहा है खालू, ज़बानी बता दो, बचिया बकरा। आवाज मत निकालना, नफरत आती है मुझे तेरी आवाज सुन के, समझा? कागज पेन दे। जी जी। लाओ खालू, बताओ क्या लिखवाना? मोहसिन की एक गाय। एक गाय? क्या मतलब? जितना तुझे साबिर अली कह दिया करे ना, उतना ही किया कर। लिख, एक बचिया हकीम चिश्ती का। लिख लिख, जितना बोलता जाऊं लिखता जा। 4 बकरे मुबीन के और 1 बकरा पहलवान दूध वाले की बेवा का। लिख ले सब। उसका भी? और 1 गाय कलीम की। साबिर भाई, मेरा तो इस बार कुर्बानी का इरादा ही नहीं था। किसी का भी कुर्बानी का इरादा नहीं था, सबसे मैंने ऑर्डर लिया है। तुम्हें मैं रियायत देता हूँ, गाय छोड़ के बकरा कर लो। बकरा? अब अगर आवाज़ आई ना तो सर फाड़ दूंगा तेरा। इसका दम निकल रहा है, मर जाएगा ये। इसकी गाय काट और बकरा लिख दे। शुक्रिया अदा कर साबिर अली का कि इस ईद पे मैंने तेरा धंधा करवा दिया। चल जाके सारे काम कर, कुर्बानी की तैयारियां कर। बच्चिया इसकी, गाय इसकी। अरे अरे खालू, ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम सारे मोहल्ले की बुकिंग कर रहे हो। अबे तो क्या चांद पे जाके बुकिंग करवाऊं? एक तो तुझे काम दिलवा रहा हूँ, ऊपर से नखरे कर रहा है। एहसान फरामोश कहीं के। मगर खालू देखो, मोहल्ला तो वैसे ही मेरे पास आता है सारी कुर्बानी करवाने के लिए। काम तो मैं करता ही हूँ ना, मगर पैसे तो तुम ही सारे ले रहे हो और मेरे को आधे ही दे रहे हो। शुक्र भेज कि आधे पैसे भी तुझे दे रहा हूँ। साबिर अली का दिमाग ख़राब किया तो मुफ्त में काटना पड़ेगा ये सब, समझा? वैसे तुमने बहुत अच्छा किया खालू, उसके लिए काम पकड़ लिया। इसके पास काम ही नहीं है। क्यों बे, मेरे पर रोक डालने की कोशिश कर रहा था? नहीं खालू, मेरी क्या मजाल, ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं। फिर बता, काम करेगा कि नहीं? हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो खालू, इसके लिए तो ये काम 2 घंटे का है। तो मैं इससे कौन सा 2 घंटे कटवाऊंगा? मैंने तो 35 ऑर्डर और बुक किए हुए हैं। 35? 35। और एक बात सुन बे, तेरा नाम अब लिस्ट में आ गया, बकरा कर ले आना, मतलब वो कट नहीं सकता। जी साबिर भाई, जी सही है। सुन लिया तुम लोगों ने? हाँ हाँ खालू। और अगर इसमें कोई कोताही हुई तो नाम जानते हो ना मेरा, क्या नाम है? अब साबिर अली। साबिर भाई जी साबिर। शब्बू, देख तू ना मेरा काम कर सकती है, बहन नहीं है मेरी। क्या है? 3 दिन बाद बकरा ईद है, तू अब्बा से कह दे कि इस बार बकरा इकबाल से कटवाएं। इस बहाने ना वो 2-3 घंटे के लिए घर तो आ जाएगा। मगर अब्बा बकरा लाए कब है? ले आएंगे ना, तुझे पता नहीं, सस्ते के चक्कर में ईद की तीसरी सुबह ले आएंगे वो। हाँ। ओहो, तो तुम अब्बा से कह दो ना कि इकबाल से कुर्बानी करवा ले, मुझे उससे मिलना है। तुम पागल है क्या? देख मेरी बहन, ये काम सिर्फ तू करेगी। हाँ। मैं क्यों करूंगी? मुझे नहीं अच्छा लगता इकबाल, मैं नहीं मिलूंगी उससे। ओहो, तूने इकबाल से नहीं कहना, तूने सिर्फ अब्बा से कहना है कि इस बार बकरा सिर्फ इकबाल से कटवाए। हाँ, ताकि अब्बा मेरे गले पे छुरी फेर दें। ओहो, तरीके से बात तो करके देख शबनम। मैं तरीके से बात करके देखूं तो क्या फिर तरीका अब्बा से बात कर लेगा? या अल्लाह, तो बिल्कुल जाहिल है। ठीक है, अब मुझसे कोई काम कहना तू।
तो कितनी अच्छी है ना शब्बू। तू तो रोज सलीम को देख भी लेती है, उससे मिल भी लेती है, और एक मैं हूँ, मुझे तो महीनों महीनों इकबाल से मिले हुए हो जाते हैं, मैं तो देखती तक नहीं हूँ उसे। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तू क्यों रो रही है? तू तो मत रो ना। देख मेरी बहन, तू ना अब्बा से कहना कि अब्बा इकबाल बहुत अच्छा कसाई है, इस बार जो बकरा है सिर्फ उसी से ज़िबा कराना बस। बे और अब्बा तो जैसे मेरे मुंह से किसी गैर मर्द की तारीफ सुन लेंगे ना, है ना? मरी क्यों जा रही है तू? तेरा चक्कर चल रहा है क्या इकबाल से? डरती क्यों है? फंसूंगी तो मैं फंसूंगी ना। हाँ, अब्बा पहले छुरी उठा के मेरे पेट में घोंप देंगे और बाद में उन्हें मेरे मरने के बाद पता चलेगा कि इकबाल से मेरा नहीं तेरा चक्कर था। दफा हो जा तू। अपनी बहन के लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकती क्या? अच्छा, नाराज क्यों होती है? कोशिश करूंगी अब्बा से बात करने की, लेकिन बात सुन, जैसे अब्बा मेरा गला दबाने के लिए आए ना, दरवाजे पे खड़ी रहना, बचाने आ जाना मुझे फौरन। तू फिक्र ना कर, मैं वही खड़ी रहूंगी। तू कितनी अच्छी है ना, कब करेगी बात बता ना। रात को करूंगी, हिम्मत भी तो जमा करनी पड़ेगी। और मुझे गर्म दूध में ग्लूकोज डाल के पिलाओ, घबराहट हो रही है मुझे अभी से, और बहुत गर्मी भी लग रही है। चलो ऐसा करो, ये रोटी भी तुम ही बना लो। हाँ, जला दो मुझे। तू जा मेरी बहन, जा, मैं तेरा सारा काम कर दूंगी। और ठंडा पानी भी पिला दो, अभी से घबराहट होने लगी मुझे तो। कितनी चालाक है ना, बावली बनती है, सारा काम मुझे दे के चलेगी। चल कोई बात नहीं, मेरा काम भी तो कर रही है ना बेचारी। भाई कैसा आटा गूंदा है इसने।